हेलो कॉमर्स स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बेसिक लेक्चर नंबर 2 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम अकाउंटिंग प्रोसीजर एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखने वाले। इससे पहले हमने देखा था कि लास्ट वीडियो में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इन दोनों में का डिफरेंस हमने देखा था। ये इस सीरीज का सेकेंड लेक्चर है और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले अकाउंटिंग प्रोसीजर। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, अकाउंटिंग प्रोसीजर में क्या दिया, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता दूंगा। The dissolution of partnership firm is to be studied under the following two heads. Dissolution of partnership firm हम दो हेड्स में सीखेंगे, जिसमें फर्स्ट हेड आता है सिंपल डिसोल्यूशन। अब सिंपल डिसोल्यूशन में क्या होता है कि बिजनेस के जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो सारे पार्टनर्स एक जगह आके डिसाइड करते हैं कि हमारा इस बिज़नेस के सेटअप के पीछे का जो वेंचर था, वेंचर के पीछे जो मोटिव था वो फुलफिल हो चुका है, अब हम इस बिज़नेस को बंद कर रहे हैं। विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स वो ऐसे डिसाइड करते हैं कि हम बिज़नेस बंद कर देंगे, तो उस सिचुएशन को हम बोलेंगे सिंपल डिसोल्यूशन। नेक्स्ट सिचुएशन आता है डिसोल्यूशन अंडर इंसॉल्वेंसी सिचुएशन। अब इस सिचुएशन में दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जो कि आपके करंट बुक में नहीं दिया है, जो लास्ट सिलेबस था उसमें मेंशन किया था कि इंसॉल्वेंसी की दो सिचुएशन में बिजनेस बंद पड़ता है। फर्स्ट है वन पार्टनर इंसॉल्वेंट, अगर एक पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट होता है तो बिजनेस बंद करना पड़ेगा, वो फर्स्ट सिचुएशन। और सेकेंड सिचुएशन आता है इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स, व्हेन ऑल पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट, जब सारे के सारे बिजनेस के पार्टनर्स इंसॉल्वेंट होते हैं। इन तीन सिचुएशन में बिजनेस बंद पड़ता है। आने वाले लेक्चर्स में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अब बेसिकली होता क्या है, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट निकले तो बिजनेस बंद करना पड़ता है, और सारे के सारे पार्टनर्स एक जगह आए और उन्होंने ऐसे डिसाइड किया कि बिजनेस हम बंद करें, तो बिजनेस बंद पड़ता है। अब बिजनेस बंद करने के बाद बिजनेस के नाम के जो कुछ भी एसेट्स होते हैं, जैसे कि मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, जो कुछ भी एसेट्स होता है वो एसेट्स को वो सेटल कर देते हैं, मतलब वो एसेट्स को वो बेच देते हैं, और बेचने के बाद जो पैसा आता है उससे उस बिजनेस की लायबिलिटीज पेड किया जाता है। मतलब डिसोल्यूशन का मतलब एकदम इजी है, एसेट्स को बेचो, लायबिलिटीज पेड करो, सेटलमेंट ऑफ एसेट्स, एंड जो भी कैश आता है उससे लायबिलिटीज पेड करना पड़ता है। ठीक है, इतना ही करना है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में, हमको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। जो कुछ भी बिजनेस बंद होने के बाद बिजनेस के नाम के जो एसेट्स होते हैं वो हमको बेचना पड़ेगा, और एसेट्स के आने के बाद हमको लायबिलिटीज पेड करना पड़ेगा। अब जो लायबिलिटीज हम पेड करते हैं वो लायबिलिटीज पेड करने के कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो। सबसे फर्स्ट आपको दिया है आउटसाइडर लायबिलिटीज। अब आउटसाइडर लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है कि बिजनेस जो कुछ भी बाहर के लोगों के पैसे देना है, जैसे कि बैंक हुआ, क्रेडिटर्स हुआ, बैंक ओवरड्राफ्ट हुआ, लोन फ्रॉम अदर्स, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, या कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हुआ, जैसे कि आप ये 6 के 6 देख सकते हो, ये सारे आउटसाइडर लायबिलिटीज है। मतलब बिजनेस इनके पैसे देना होता है तो सबसे पहले ये लायबिलिटीज पेड कर देना पड़ेगा। उसके बाद आता है इनसाइडर लायबिलिटीज। इनसाइडर लायबिलिटीज का मतलब इंटरनल लायबिलिटीज, जो बिजनेस के अंदर के लोगों के, जो भी लोग बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है एज अथॉरिटी, उनको देना होता है, जैसे कि कैपिटल, जनरल रिजर्व, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या पार्टनर्स लोन वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये सब पेड करना पड़ता है। अब ये सब पेड करने का एक सीक्वेंस होता है, उसी सीक्वेंस से हमें पेड करना पड़ता है। कौन सा भी लायबिलिटीज आपको पेड करने से पहले वो देखना पड़ेगा, वो आइदर इनसाइडर है और आउटसाइडर है। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, आपके बुक्स में इससे रिलेटेड क्या दिया है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पढ़ के बता दूंगा। सबसे पहले देखिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में क्या बोला है, व्हेन फर्म इज डिसॉल्व्ड ऑल एसेट्स आर रियलाइज्ड एंड द प्रोसीड्स फ्रॉम इट आर टू बी पेड फॉर द लायबिलिटीज ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मतलब बिजनेस डिसॉल्व होने के बाद, पार्टनरशिप फर्म बंद होने के बाद पार्टनर्स को क्या करना पड़ता है, सारे के सारे एसेट्स बेच देना पड़ता है। वहाँ पे रियलाइज लिखा है या रिलीज, जैसे भी आप उसका प्रोनाउंस करो, मतलब उसके नीचे आप अंडरलाइन करके लिख दो, उसका मतलब होता है टू सोल्ड। मतलब सारे के सारे एसेट्स आपको बेचना पड़ेगा, और बेचने के बाद जो प्रोसीड्स आती है, मतलब जो पैसे आते हैं, उस प्रोसीड्स को आर टू बी पेड फॉर द लायबिलिटीज ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एसेट्स बेचने के बाद जो पैसा आता है उस पैसे को आपको लायबिलिटीज पेड करने में लगाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एसेट्स बेचने के बाद सारे पार्टनर्स वो पैसा बांट लेंगे। पैसे आने के बाद सबसे पहले आपको लायबिलिटीज पेड करना पड़ेगा। सामने क्या लिखा है देखेंगे, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 48,
द लाइबिलिटीज आर पेड एज पर ऑर्डर गिवन बिलो, मतलब एसेट्स बेचने के बाद जो लाइबिलिटीज आपको पेड करना है वो नीचे दिए गए इंस्ट्रक्शन से ही पेड करना है, आप कौन सी भी लाइबिलिटीज नहीं पेड कर सकते। सबसे पहले देखिए क्या बोला है, फर्स्ट में रियलाइजेशन ऑब्लिक इन ब्रैकेट डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस आर पेड फर्स्ट। अब ध्यान से सुनना कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस या डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस क्या होता है। बिजनेस बंद होने के बाद बिजनेस के नाम के जो एसेट्स होते हैं वो आपको बेचना पड़ेगा। अब एसेट्स बेचते समय जो एसेट्स का अथॉरिटी या जो एसेट्स की ओनरशिप पहले आपके नाम की थी वो आपको किसी और के नाम पे ट्रांसफर करना पड़ेगा, मतलब डॉक्यूमेंटेशन ट्रांसफर करना पड़ेगा। या बिजनेस का जो फर्नीचर होता है वो किसी और को बेच दिया तो बिजनेस के प्लेस से जिसको भी आपने फर्नीचर बेच दिया उसके डेस्टिनेशन तक आपको फर्नीचर ट्रांसफर कर देना पड़ेगा। मतलब एसेट्स बेचते समय आपको कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस होंगे बिजनेस में, उसी एक्सपेंसेस को हम बोलते हैं डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले आपको डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड करना पड़ेगा। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस की जर्नल एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट या कैश बैंक अकाउंट सीआर होती है, सब मैंने सिर्फ बता दिया है। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे जर्नल एंट्रीज क्यों कोई भी अकाउंट डेबिटेड होगा, क्यों कोई भी अकाउंट क्रेडिटेड होगा, स्टेप बाय स्टेप आपको बता दूंगा, ठीक है। डिसोल्यूशन एक्सपेंस का मतलब इतना ही है, बिजनेस बंद होने के बाद एसेट्स और एसेट्स बेच के लाइबिलिटीज पेड करते समय जो भी एक्सपेंसेस बिजनेस को होते हैं उस एक्सपेंसेस को डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस बोलते हैं, जो कि आउटसाइडर लाइबिलिटीज है, कंपलसरी आपको पेड करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड में आपको क्या बोला है, आउटसाइडर लाइबिलिटीज, थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले स्क्रीन के ऊपर बता दिया था वही लाइबिलिटीज है, जिसमें आपको क्या बोला है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन फ्रॉम अदर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एसेट्स पेड बेचने के बाद जो पैसा आएगा उस पैसे में से सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड करना पड़ेगा। और जोर से बजा भाई, और जोर से बजा। एसेट्स बेचने के बाद जो पैसा आएगा उससे आपको डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड करना पड़ेगा। फिर जो पैसा बचता है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज यानी कि आउटसाइडर लाइबिलिटीज पेड करना पड़ेगा। जैसे कि कौन सा दिया है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन फ्रॉम अदर्स एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। थर्ड आपको क्या बोला है, आफ्टर पेइंग ऑल आउटसाइड लाइबिलिटीज इफ देयर इज एनी सरप्लस कैश available to be paid for loans given by partners to firm, if all partners loan are not fully repaid due to insufficient funds they are entitled to be share proportionately। मतलब क्या बोला है, एसेट्स बेचने के बाद जो भी पैसा आएगा उसमें से सबसे पहले हम पेड कर देंगे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, फिर जो पैसा बचेगा उससे हम पेड कर देंगे आउटसाइडर लाइबिलिटीज। अगर फिर भी कोई पैसा बचता है तो हम उस पैसे में से इनसाइडर लाइबिलिटीज पेड करेंगे, जैसे कि पार्टनर्स का कैपिटल हुआ या बिजनेस के पार्टनर्स से अगर कोई लोन लिया है तो वो लोन भी आउटसाइडर लाइबिलिटीज पेड होने के बाद वो पेड होगा। अगर कैश बचता है तो, अगर कैश नहीं बचता है तो वो पेड नहीं हो सकता। उस वक्त वो जो लॉस होता है वो सारे पार्टनर्स को उनके प्रपोर्शन से डिस्ट्रीब्यूट करके लेना पड़ेगा। और आखिर में आपको क्या दिया है, इफ स्टिल सरप्लस कैश रिमेन्स दैट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स कैपिटल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। मतलब एसेट्स बेचने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड करना पड़ेगा। फिर भी अगर कोई कैश बचता है तो आउटसाइडर लाइबिलिटीज पेड करना पड़ेगा। फिर भी अगर कोई कैश बचता है तो इनसाइडर लाइबिलिटीज। अगर ये तीन लाइबिलिटीज पेड करने के बाद भी कोई कैपिटल बचता है, अगर तीन लाइबिलिटीज पेड करने के बाद भी बिजनेस में कोई फंड बचता है तो उस सिचुएशन में वो फंड एज अ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, एज अ प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन वो सारे के सारे पार्टनर्स उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या सीखा कि डिसोल्यूशंस के दो हेड्स में हमको इस चैप्टर में सीखना है। एक सिंपल डिसोल्यूशन जो कि सारे पार्टनर्स आकर विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स फर्म बंद कर देते हैं। नेक्स्ट होता है इंसॉल्वेंसी डिसोल्यूशन, मतलब अगर कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट निकले तो भी बिजनेस बंद पड़ सकता है, या सारे के सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट निकले तो भी बिजनेस बंद पड़ सकता है। अब उसके बाद हमने देखा कि डिसोल्यूशन में बिजनेस के जो एसेट्स होते हैं वो आपको बेचना पड़ेगा, और एसेट्स बेचने के बाद जो पैसा आपके पास आता है उस पैसा आने के बाद सबसे पहले आपको डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड करना पड़ेगा। उसके बाद आउटसाइडर लाइबिलिटीज के बाद इनसाइडर लाइबिलिटीज। अब ये तीनों लाइबिलिटीज पेड करने के बाद भी अगर कोई पैसा बचता है तो वो पैसे
रिमेनिंग जो पार्टनर्स होते हैं बिजनेस के, वो पार्टनर्स अपने आप में वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। सपोज 1 लाख के हमने एसेट सारे के सारे बेच दिए और उस 1 लाख में से 25,000 के हमने डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड किए, 50,000 के आउटसाइडर लायबिलिटीज पेड कर दी और 5,000 की इनसाइडर लायबिलिटीज पेड कर दी। तो इसका मतलब जितना भी अब रिमेनिंग पैसा हमारे पास बचता है, वो जो रिमेनिंग अमाउंट है, जैसे कि आपको पता है कितना अमाउंट है, वो रिमेनिंग अमाउंट से हम बिजनेस के पार्टनर एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, तो यही था हमारा आज का वीडियो। ये वीडियो बार बार देखिए क्योंकि 75% ऑफ डिसोल्यूशन की थ्योरी हमने इस वीडियो में कंप्लीट की है, लेकिन एग्जीक्यूट करने के लिए हमको थोड़ा सा टाइम लगेगा एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी हमने सीखा है। लेकिन एक्चुअल में जो कुछ भी डिसोल्यूशन में होता है, एज अ 12th कॉमर्स स्टूडेंट जो भी हमारे सिलेबस में दिया है, वो ऑलमोस्ट हमने सारा का सारा कंप्लीट कर लिया है। आज की वीडियो का मेरा आप सारे स्टूडेंट्स के लिए एक सवाल है। वीडियो के एंड में मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, वो क्वेश्चन देखने के बाद आपको फाइंड आउट करना है कि उस क्वेश्चन में कितने इनसाइडर लायबिलिटीज है और कितने आउटसाइडर लायबिलिटीज है, और उस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। तब तक के लिए देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल DA2 Academy एंड अकाउंट से रिलेटेड वीडियोस। स्टे कनेक्टेड।